Assalamualaikum to everyone. Today we have to solve question number 3 of exercise number 3.1, that is what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि आपने पहले पढ़ा है 7th में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है? वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इस साल आपको क्या पढ़ना है? क्वाड्रिलेटर के बारे में। क्वाड्रिलेटर के बारे में इस साल आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन वाला आप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल का सम आप हमें निकालना है जो कन्वेक्स होगी, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स हमें निकालना है, फाइंड करना है। जो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी। क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है जब वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होते? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे रोम्बस बनाऊंगा। रोम्बस इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखेंगे टू एंगल्स आर हियर मोर देन 180 डिग्री, दिस वन एंड दिस वन। तो रोम्बस हम किसको बोलते हैं कि रोम्बस वो फिगर जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं बट ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाली एंगल इस वाली एंगल के बराबर होती है और ये वाली एंगल जो है इस वाली एंगल के बराबर होते हैं, मगर साइड्स हर एक सेम होता है। अगर ये 4 है तो हर एक 4 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो यहाँ पे ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब कि जिसका एक साइड बाहर की ओर बेंड हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे केव जैसी शक्ल नहीं बनती है, यहाँ पे एम जैसी ये बाहर की ओर बेंड हुआ है असल में। तो यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा कि है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इस कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम निकालूंगा तब जाके आप याद रखोगे, जैसे आपने ट्रायंगल का याद रखा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही आपको सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का भी याद रखना है। वो किसके बराबर होता है? यानी कि इन चारों एंगल्स का जो सम आता है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इन चारों एंगल्स का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है? वो आता है 360 डिग्री के बराबर। अब आप याद रखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो इसके बाद हम अगर वो क्वेश्चन वाला आप बोल रहा है कि अगर वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, क्वाड्रिलेटरल होगी बट नॉट कन्वेक्स, क्या तब जाके भी यही सम निकलेगा? तो हम देखेंगे ये है एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल हम इसको बोलते हैं जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, यानी अगर ये 5 होगा ये भी 5 होगा, अरे 4 होगा तो ये भी 4 होगा। तब जाके क्या है कि अगर हम देखेंगे कि इसमें हर एक एंगल जो होता है ना वो होता है 90 डिग्री के बराबर। ये आपने पढ़ा होगा। ईच एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इन अ रेक्टेंगल सॉरी इन अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होता है। तब जाके अगर मैं इन चारों एंगल्स का सम करूं, यानी कि इन चारों एंगल्स को ऐड करूंगा, तो वो किसके बराबर आएगा वो हम देखेंगे। वो किसके बराबर आएगा? दिस वन दैट इज 90, ये भी 90 प्लस ये भी 90 प्लस ये भी 90, वो हो गया 90, 90 हो गया 180, 980 प्लस 90 हो गया 270, 270 प्लस 90 हो गया 360 डिग्री। यानी कि इन चारों एंगल्स का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है? वो आता है 360 डिग्री के बराबर। तब जाके ये कन्वेक्स नहीं है, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो वहां पे भी क्या हमें निकला? इस कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को छोड़ के भी क्या सम निकला हमें यहाँ पे? वो भी निकला यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस, the angle sum remains
remains same, एंगल सम remains same, एंगल सम जो है वो सेम ही रहता है इफ, कब, इफ इट इज not a convex, it is not a convex quadrilateral, convex quadrilateral, एंगल सम सेम ही रहता है अगर वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी। यही हमारा क्वेश्चन वाला बोल रहा था। तो ये फिगर जो है ये आपको कभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप रफ पे ही बनाओ, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाई। इतना ही आप इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट बताना चाहता हूँ कि डैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहाँ पे, तो कुछ फिगर्स का आपको याद रहता है कि इसका एंगल सम क्या है, 3 साइडेड फिगर क्या क्या होता है, 4 साइडेड फिगर का क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आसान ही होता है, मगर बड़े बड़े फिगर्स के लिए आपको मुश्किल ही होता है कि एंगल सम याद रखना। तब जाके आपको क्या है कि आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद रखनी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी एक पॉलीगन को, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन क्या होती है, कौन सी फिगर होती है वो, कि जो विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, बट वो क्लोज्ड होनी चाहिए, क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे ये क्लोज्ड कर्व है ट्रायंगल, तो ये क्या है, ये भी पॉलीगन में आती है। इक्वल टू किसके बराबर होता है, आप फार्मूला याद रखिएगा, दैट इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो वायर ये n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ये जो n है ये किसके बराबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ, इट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितने साइड्स हैं इस पॉलीगन में। एंड 2 जो है ये क्या है, फार्मूला का ही है, और 180 डिग्री से फिर हमें इसको माइनस करना है। सपोज मैं यहाँ पे ट्रायंगल को उठाऊंगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रायंगल में कितने साइड्स है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे जो n है वो किसके बराबर है, वो 3 के बराबर। देयरफॉर एंगल सम किसके बराबर होगा, यानी कि AS वो किसके बराबर होगा, वो होगा n की जगह इस वक्त लिखना है आपको फिर 3 माइनस 2 into 180 degree, that's go 3 minus 2, that is 1 into 180 degree, 180 degree into 1, that's 180 degree। तो यहाँ पे अब आप याद रखोगे फार्मूला को, तब जाके आप आसानी से इन पॉलीगन्स का एंगल सम फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हमें याद भी था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है बराबर 180 डिग्री। जब मैंने इसको फार्मूला से फाइंड किया तब जाके भी एंगल सम किसके बराबर निकला, 180 डिग्री के बराबर ही। तो आपकी बुक पे गिवन है दैट इज कि फिगर्स कुछ गिवन है, जियोमेट्रिकल फिगर्स, दैट इज 3 साइडेड फिगर। तो 3 साइडेड फिगर का जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। 4 साइडेड फिगर का क्या होता है, वो होता है 4 माइनस 2। यहाँ पे भी उसने क्यों 4 माइनस 2 किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ साइड्स किसके, यानी कि n वो किसके बराबर 1 2 3 4, यानी कि वो है 4 के बराबर। इसीलिए इसने यहाँ पे लिखा है n माइनस 2 की जगह 4 माइनस 2 इंटू 100 डिग्री। यहाँ पे 5 साइड्स है, इसमें 1 2 3 4, यानी पेंटागन है। तो पेंटागन के लिए क्या होता है 5 माइनस 2 इंटू 100 डिग्री। और यहाँ पे है 6 साइड्स, यानी ये हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6। तब जाके यहाँ पे n किसके बराबर है, वो है 6 के बराबर, वो आएगा तो फिर 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अब हम व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। कि अब आपको बोलना है क्या, अगर ये 3 साइड्स का होता है 180 डिग्री के बराबर, 4 साइड्स का इसके बराबर होता है, 5 साइड्स का इसके बराबर होता है, और 6 साइड्स के इसका बराबर होता है, फिर आप बोलो कि 7 8 और 10 साइड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो किसके बराबर हो गए, क्वेश्चन वाला बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर ए है, डैट इज पार्ट नंबर ए जो है वो किसके बराबर है, डैट इज जब नंबर ऑफ साइड्स होंगे 7 के बराबर, यानी कि जिस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स यानी कि साइड्स कितने होंगे 7 के बराबर। तब जाके जब हम 7 की बात करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हेप्टागन।
यानी कि हेप्टागन के बारे में क्या ख्याल है आपका। फिर सोल्यूशन हियर, जो n है यहाँ पे बराबर, वो किसके बराबर है, वो है 7 के बराबर। हियर n इज 7, देयरफॉर एंगल सम किसके बराबर होता है, मैंने आपको फार्मूला बता के रखिए, डेट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ये n क्या मैंने यहाँ पे 7 के बराबर लिया क्योंकि n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। हियर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन जो है वो किसके बराबर है, वो है 7 के बराबर। दैट इज व्हाई आई टेक हियर n एज 7। ओके, तो यहाँ पे एंगल सम किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला है एंगल सम का, वह है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर, तो दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज 7 माइनस फार्मूला का 2 इंटू 180 डिग्री। 7 माइनस 2 किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। 5 इंटू 180 डिग्री, that is equal to 5 zeros are 0, 5 8s are 40, 0 आएगा, 4 चढ़ा कैरी, 5 1s are 5, 4 कैरी का वो बनेगा 900। तो 180 इंटू 5 किसके बराबर आया, 900 डिग्री के बराबर। तब जाके एंगल सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड 7 किसके बराबर होता है, इसका एंगल सम वो होता है 900 डिग्री के बराबर। ऐसी है पार्ट नंबर बी, वो आप खुद करोगे, इस मेथड तो सेम ही है, वहां पे आपको n किसके बराबर लेना है, 8 के बराबर। फार्मूला यही लगानी है। मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट नंबर सी। यहाँ पे पार्ट नंबर सी क्या है, सी दैट इज 10। तो वो कन्वेक्स पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर होंगे, 10 के बराबर। हियर n इक्वल टू 10, जो n है यहाँ पे वो किसके बराबर है, वो है 10 के बराबर। क्लियर, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम किसके बराबर होगा, इस आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी आपको इंट्रोडक्शन में, नंबर ए कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 10, इसको हम क्या बोलते हैं, डेकागन। डेकागन इसको हम बोलते हैं। तो एंगल सम ऑफ डेकागन किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर, वो फार्मूला आपको याद रखनी है, डेट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फार्मूला हर एक में अप्लाई होगी, तो सिर्फ n का वैल्यू चेंज करना है। तो एंगल सम किसके बराबर होता है, कन्वेक्स पॉलीगन का, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पे है बराबर 10 के, दैट इज 10-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर, दैट इज इक्वल टू 10-2 दैट इज 8 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 8 को हम 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 8 zeros are 0, 8 8s are 64, 6 चला कैरी, 8 1s are 8, 6 कैरी का वो बना 14, तो वो आता है 1440 डिग्री के बराबर। ओके, अब हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे, दैट इज पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी क्या है कि जिस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स n के बराबर होंगे, तब जाके क्या एंगल सम आता है, देयरफॉर हियर n, तो आपको पता ही है कि n किसके बराबर है, यहाँ पे n के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे n के बराबर है, कोई भी n का वैल्यू कोई भी हो सकता है। तब जाके क्या होगा, मैंने आपको वो n साइड्स का बता के ही रखा है, तो वही फार्मूला आपको लिखने है, दैट इज 108 सॉरी दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। बस इसका इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो वही से n ही है, तो वहाँ पे n का वैल्यू गिवन नहीं है, तब जाके हम यहाँ पे n का वैल्यू कोई भी नहीं डाल सकते। जो आंसर आएगा डी पार्ट का, वो आएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दीज 2 क्वेश्चंस वेरी वेल। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज व नासिर।